Assalamu alaikum dear viewers and listeners. I hope everyone is fine by the grace of Almighty Allah. Dear viewers, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यूज़ टॉपिक लाया हूँ जो बिल्कुल साइंस फील्ड से रिलेटेड है। ओके, लास्ट जो टॉपिक्स मैंने अभी तक डिस्कस किए थे मेरे 10-12 लेक्चर्स, वो भी साइंस की फील्ड, लेकिन वो था स्पेसिफिक फॉर क्लास 9 बायोलॉजी। आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ इट इज़ रिलेटेड टू ऑल फील्ड्स ऑफ साइंस। ये है क्लास 8 से बेसिकली इसका ताल्लुक है। ये जो आज का टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड न्यूरॉन, यानी हमारे आसाब। अब इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस व्हाट इज न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या है, व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर, उसकी बनावट के एंड इट्स टाइप्स और उसके कितने किस्में हैं। तो सबसे पहले आता है कि व्हाट इज न्यूरॉन और नर्व सेल। न्यूरॉन को हम लोग नर्व सेल भी बोलते हैं। ओके, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, किसी भी इंसान के मरकजी असाबी निज़ाम। व्हाट इज नर्वस सिस्टम, पहले आप लोगों को ये समझना है डियर व्यूअर्स। नर्वस सिस्टम को बोलते हैं हमारा मरकजी निज़ाम असाब, यानी वो सिस्टम जो हमारे तमाम बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। उसका जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन, उसे हम कहते हैं असाब। बिकॉज हमारा जितना भी नर्वस सिस्टम है जिसे हम निज़ाम असाब बोलते हैं, इसमें हमारा दिमाग, ब्रेन आता है, स्पाइनल कोड, बाकी तमाम नर्व्स आते हैं, ये सब के सब न्यूरॉन से ही बने हुए हैं। एक रिसर्च के मुताबिक पहले कहते थे कि हर इंसान के दिमाग के अंदर इन ह्यूमन ब्रेन देयर आर 86 बिलियन न्यूरॉन्स, यानी हर इंसान के दिमाग में तकरीबन 86 अरब न्यूरॉन से बना हुआ है। पहले एक रिसर्च के मुताबिक हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था कि द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन ह्यूमन ब्रेन इज़ 100 बिलियन, लेकिन फिर उसके बाद जब साइंटिस्ट ने दोबारा इसको बायोलॉजिकली आइसोट्रोपिक मेथड जब उनको काउंट किया तो फिर वो 100 बिलियन नहीं बल्कि 86 बिलियन न्यूरॉन्स है। अब आते हैं कि डियर व्यूअर्स न्यूरॉन्स कहाँ पर मौजूद होते हैं। जैसे मैंने कहा था दे आर प्रेजेंट इन आवर ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स। हमारा जो निज़ाम मेन जो हमारा दिमाग या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स इसको बनाते हैं ब्रेन, स्पाइनल कोड हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, और नर्व्स जो हमारे बाकी बॉडी के तमाम नर्व्स हैं। नाउ वी कम टू न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि न्यूरॉन कितने हिस्सों से बना हुआ है। न्यूरॉन जो है डियर व्यूअर्स इट इज़ मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट्स। सबसे पहले जो आपका पार्ट है न्यूरॉन का दैट इज कॉल्ड सेल बॉडी। यहाँ पर मैंने इसके डायग्राम ही मैंने बनाया हुआ है। बिल्कुल आपको न्यूरॉन जस्ट लुक लाइक एज अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, किसी दरख्त की शाख की तरह आपको नजर आएगा। तो इसकी बेसिकली 3 पार्ट है डियर व्यूअर्स। ओके, जो सबसे आपको ये जो बाल, द हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन दैट इज कॉल्ड सेल बॉडी, पार्ट ऑफ नर्व सेल दैट कंटेन्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूरॉन का जो सबसे अहम पार्ट है दैट इज कॉल्ड सेल बॉडी। इसको हम बेसिकली किसी भी न्यूरॉन का असाब भी कह सकते हैं या ब्रेन भी कह सकते हैं, बिकॉज इसमें इसका जो न्यूक्लियस है, यानी द न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। किसी भी सेल का जो दिमाग का काम करता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। यहाँ पर न्यूरॉन का जो मेन न्यूक्लियस है वो मौजूद है, और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, व्हाट इज साइटोप्लाज्म, आगे हम लोग पढ़ेंगे सेल के स्टफ जब मैं व्हेन आई विल डिस्कस सेल। साइटोप्लाज्म इज दैट पार्ट ऑफ अ सेल विच कंटेन्स ऑल द ऑर्गेनेलीज। हम उसको इस तरह कह सकते हैं कि इट इज द हाउस ऑफ अ सेल। सो ये यहाँ पर मौजूद होते हैं। ओके, जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। सेकंड जो मेन पार्ट है डियर व्यूअर्स दैट इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। ओके, डेंड्राइट आपको क्या नजर आता है, ठीक है, ये जो आपको थ्रेड लाइक फाइबर्स ऑफ सेल बॉडी आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। इसी ये जो आपकी सेल बॉडी जिसे मैंने कहा जो मेन पार्ट है ओके न्यूरॉन का, इसी के जो आपको इस तरह जो बाहर की तरफ स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं वो दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। अब ये डेंड्राइट्स अपर पार्ट में भी मौजूद है एंड दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट, जो किसी न्यूरॉन का जो एंडिंग पार्ट होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये पैगाम को दे टेक मैसेजेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैसेज आएगा और ये यहाँ से इट विल ट्रांसमिट फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। जो सबसे लास्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड एक्सॉन, आपको नजर आ रहा है इन द मिडल, जो आपको इस तरह बिल्कुल पीसेस में बना हुआ नजर आ रहा है, दैट इज द बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन। किसी भी न्यूरॉन का सबसे बिगेस्ट पार्ट या जो सबसे बॉडी है दैट इज कॉल्ड एक्सॉन। वन फाइबर इज लॉन्ग दैट कैरीज इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सॉन डियर व्यूअर्स, पैगाम यहाँ तक पहुंच गया सेल बॉडी तक। दिस पार्ट द एक्सॉन, ये किसी भी मैसेजेस को यहाँ से पिक करता है एंड देन इट टेक्स टू डेंड्राइट्स, और डेंड्राइट्स फॉर एग्जांपल टेक्स द मैसेजेस टू अदर न्यूरॉन। सो ये काम है एक्सॉन का, मैसेजेस को पिक करता है फ्रॉम सेल बॉडी और फिर इसको पहुंचाता है किसी और सेल न्यूरॉन। डियर व्यूअर्स, ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब आते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर।
न्यूरॉन के कितने टाइप्स है? बेसिकली देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। द सबसे पहला जो न्यूरॉन है दैट इज कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन। इसकी डायग्राम भी मैंने यहाँ पर बनाई होगी। दिस इज कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन। यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं कि दिस इज अ सेंसरी न्यूरॉन। अब डियर व्यूअर्स, what is the function of sensory neuron? It receives impulses from sense organs. For example, eyes, ears and nose. इसका काम यही है इस न्यूरॉन का। सेंस ऑर्गन, पहले आप लोगों ने ये समझना है कि व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन हमारे बॉडी के वो अज़ा है जो किसी भी चीज़ को रिसीव करते हैं, किसी भी चीज़ को महसूस करते हैं। आइज से मैं किसी चीज़ को, बाहर के माहौल को मैं देखता हूँ, आई रिसीव अ मैसेज फ्रॉम इट या सिग्नल फ्रॉम इट। ईयर्स, मैं कानों से कोई आवाज़ सुनता हूँ, दिस इज इट रिसीव्स मैसेजेस। नंबर है नोज, आई रिसीव स्मेल। सो दिस माउथ, these parts of our body are known as sense organ. हमारे brain in each body, हर इंसान के, every human has 5 sense organs. Sensory neuron इन sense organ से किसी भी पैगाम को पिक कर लेता है। अब फिर वो कहाँ पर पहुंच जाता है? जो नेक्स्ट बनाते हैं, these are called interneurons. Interneuron क्या करते हैं? They present in central nervous system and provides connection between sensory and motor neuron. ये हमारे मरकजी जो हमारे असाबी निज़ाम में यहाँ पर मौजूद होते हैं, ये क्या करते हैं? ये कनेक्ट करते हैं सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन को। मतलब these type of neurons are present between sensory एंड जो हमारा थर्ड टाइप है मोटर न्यूरॉन्स। ये सेंसरी न्यूरॉन से पैगाम उठाता है और फिर ये जो कोई एनी मैसेजेस फर्स्ट कम्स हियर टू इंटरन्यूरॉन, यहाँ से फिर जाता है मोटर न्यूरॉन में। अब जो लास्ट पार्ट है हमारे न्यूरॉन्स की, दैट आर कॉल्ड मोटर न्यूरॉन्स। ये क्या करते हैं? कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। और यहाँ पर एक और चीज मैं ऐड कर लेता हूँ, टू एफेक्टर ऑर्गन्स। डियर व्यूअर्स, जब फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैसेजेस या इम्पल्स हम उसको बोलते हैं, जब वो सेंसरी न्यूरॉन से आ गया, इंटर न्यूरॉन ने उसको पिकअप किया, अब इंटर न्यूरॉन उस पैगाम को लाएगा मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करता है? हमारे उसी नर्वस सिस्टम से उसी पैगाम को पहुंचाता है थ्रू आवर मसल्स, यानी वो उसी आज़ा तक पहुंचाता है जहां पर उस मसल्स की पहुंचने की ज़रूरत है। अब ये इस पैगाम को ले जाता है थ्रू आवर मसल्स और आवर ग्लैंड्स जहां पर उसने काम करना है। दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर नोन एज मोटर न्यूरॉन्स। सो एवरी न्यूरॉन इज 3 टाइप्स, सेंसरी, इंटर एंड मोटर। यहाँ पर दिस पिक्चर जो मैंने यहाँ पर बनाया है, इट इज आल्सो द पिक्चर ऑफ मोटर न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन की पिक्चर है। इंटर न्यूरॉन की पिक्चर मैं नहीं बनाई थी डियर व्यूअर्स, बिकॉज उसकी जो शेप है इट इज ऑलमोस्ट जस्ट लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यानी उसमें सिर्फ डेंड्राइट आपको नजर आएंगे। ये जो 2 न्यूरॉन है डियर व्यूअर्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसी पैगाम को डिटेक्ट करता है सेंसरी न्यूरॉन, और फिर इंटर न्यूरॉन उसको पहुंचाता है, दरमियान में लिंक है, एंड मोटर न्यूरॉन उसको दैट ऑर्गन तक पहुंचाता है कि फलाने ऑर्गन में ये हो रहा है, दिस इज द रिस्पॉन्स यू हैव टू गिव। सो ये था डियर व्यूअर्स हमारा न्यूरॉन का टॉपिक। ये बेसिकली ऑफ क्लास 8 साइंस के लिए, हर कोई इसको सुन सकता है। एवरीवन कैन टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस बिकॉज दिस इज द टॉपिक रिलेटेड टू आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका ताल्लुक हमारे मरकजी निज़ाम आसाब से है। सो न्यूरॉन का फंक्शन क्या था, स्ट्रक्चर इन कितने टाइप्स है। ओके, आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक मज़ा आ गया होगा, एंड मैं होप करता हूँ कि इसी तरह और भी वीडियोज़ में बनाओ, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़, ठीक है, एजुकेशनल वीडियोज़ को। सो मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर माय वीडियोज़ विद योर लव्ड वंस। एंड आई होप कि आप सब लोग बोर नहीं हो चुके होंगे। मैं अपने टॉपिक को मुख्तसर कर दिया था, ओके, हालांकि इट इज़ अ वेरी लेंथी टॉपिक। सो नेक्स्ट टाइम टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। ओके डियर व्यूअर्स।